Hello, good morning, students. Ninth standard. Today I'm going to start with the history, first chapter, sources of history. Uh, I think that reading the textbook on mobile and giving you explanation is very time consuming and time wasting. That's why I am going question wise. एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करो और तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, वो आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो पहला है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें पहला है रिटन सोर्स। मतलब ऐसा सोर्स जो अपने को हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दे और रिटन फॉर्म में रहे, उसको रिटन सोर्स बोलते हैं, राइट। द सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म एंड गिव हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिटन सोर्स। मतलब कोई भी सोर्सेज जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, लिखित रूप में अवेलेबल, अपने को हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उसको रिटन सोर्स बोलेंगे। रिटन सोर्स में न्यूज़पेपर आता है, डायरी आती है, कॉरेस्पॉन्डेंस आता है, गवर्नमेंट गैजेट आता है, पोस्ट स्टैम्प आता है, इंसाइक्लोपीडिया आता है। इसमें से कोई 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डू मीन बाय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? देखो, आफ्टर द 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैव बीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स। प्राइमरी डिटेल का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता था, इन्फॉर्मेशन देता था, जानकारी देती थी, ठीक है। तो आफ्टर द प्रेस 1953 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल, राइट। इसके बाद का अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जो रेड कैंसिल लाइन है वो मत पढ़ो। आफ्टर द 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, राइट, राइट। तो ऐसे मेमोराइज करना है। आफ्टर 1953 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया प्राइमरी डिटेल्स के लिए। सेकंड पॉइंट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट, पैरा फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशू टू न्यूज़पेपर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता था, रिपोर्ट देता था, फोटोग्राफ्स देता था और आर्टिकल्स देता था फाइनेंशियल और साइंटिफिक इशू में, किसको, न्यूज़पेपर को। नेक्स्ट पॉइंट है PTI has now started online services during PTI ने ऑनलाइन सर्विस भी चालू कर दिया। ड्यूरिंग 1990 PTI स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। 1990 में PTI ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट भी स्टार्ट किया। तो टोटल 3 पॉइंट्स में शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहला है आफ्टर 1953 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ द ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या बन गया, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया प्राइमरी डिटेल्स का। सेकेंड पॉइंट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल इशूज। एंड नेक्स्ट पॉइंट, PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विस एंड ड्यूरिंग 1990 PTI started to use broadcast services. Okay, this is the short notes. Now come to the next question. The postal department tries to preserve the heritage and integrity of Indian culture through postage stamp. पोस्टल डिपार्टमेंट ने पोस्टेज स्टैम्प के थ्रू हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी संभाल के रखी है, राइट। क्वेश्चन का मीनिंग है पोस्टल डिपार्टमेंट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो हम लोग लेटर में पोस्ट टिकट लगता है, पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राई टू प्रिजर्व, उन्होंने संभालने की कोशिश की हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का जो इंडियन कल्चर का जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है उसने संभालने की कोशिश की हो। ऐसा क्यों? द पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑन वाइड वेराइटी ऑफ थीम। पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता था, जो पोस्टेज स्टैम्प देता था बहुत सारे वेराइटीज़ में देता था, उसमें थीम्स बहुत होते थे, जैसे पॉलिटिकल लीडर के फ़ोटो, फ्लावर्स के फ़ोटो, एनिमल बर्ड्स के फ़ोटो, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, हाँ, ट्री सेंट्री ऑफ द डिफरेंट इवेंट। इट इज़ देयर फॉर वैल्यूबल रेस्पिरेटरी ऑफ हिस्ट्री। इसलिए हिस्ट्री को उन्होंने संभाल के रखा। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट वाले क्या करते थे, अपनी टिकट पे फ़ोटोज़ रखते थे, किसी पॉलिटिकल लीडर के, किसी फ्लावर्स के, एनिमल्स के, किसी ने सिल्वर, गोल्डन, डायमंड ईयर कंप्लीट किया रहेगा तो उसके फ़ोटोज़ लगाते, जिससे क्या होता है, हमारा हिस्ट्री जो है रेस्पिरेटरी बचा हुआ रहता है, राइट। वही लिखा है आंसर में। पहला पॉइंट है पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑन वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर, फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स एंड इवेंट और सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ट्री सेंट्री ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। इट इज़ देयर फॉर वैल्यूबल रेस्पिरेटरी ऑफ हिस्ट्री, इसीलिए हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल मीडिया आर इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री। बराबर है। टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। इसको हम लोग ऑडियो विजुअल मीडिया बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, ये सब चैनल आके क्या किया, उसने अपनी हिस्ट्री को मॉडर्न कर दिया। इज दिस क्लियर? तो टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट आर ऑडियो विजुअल मीडिया। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न, हमारे
हमारे खुद के देश के और फॉरेन के चैनल भी आ गए। अंडर दिस हेड हिस्ट्री चैनल आ गया, डिस्कवरी चैनल आ गया, जो हमारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इज़ दिस क्लियर? तो आप लोगों को दिस 2 शॉर्ट नोट्स, पहले ये शॉर्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज़, if you are not getting in one a time, then please revise the rewind the video and repeat the video and see again and again, then you can get clear idea about the concept. And if any doubt is there, please ask. I will make it more easy uh, as compared to earlier, and I will try to solve your doubts. Okay, thank you, have a great day.